दोस्तों यम यम किचन में आज हम आपको सैर कराएंगे टिम्बरलैंड की, क्योंकि हम बनाएंगे टिम्बर केक। पहले एक चॉकलेट केक लेंगे और चाकू से उसकी ऊपरी परत अलग कर देंगे और फिर इस तरह केक को 3 हिस्सों में काट लेंगे। पहले हिस्से पर लगाएंगे बहुत सारा चॉकलेट गनाश और स्पैचुला की मदद से फैला लेंगे। उसके ऊपर रखेंगे चॉकलेट का दूसरा हिस्सा और इस पर भी चॉकलेट गनाश लगाकर अच्छे से फैला देंगे। फिर बारी आती है तीसरे हिस्से की और इस पर भी बहुत सारा चॉकलेट गनाश लगाकर इसे पूरी तरह ढक देंगे। केक की गोलाई पर भी हम चॉकलेट गनाश लगाएंगे और स्पैचुला की मदद से इसे पूरे केक पर बराबर फैला लेंगे। अब बटर पेपर की एक शीट पर मेल्टेड डार्क चॉकलेट डालेंगे और एक स्पैचुला की मदद से इसे पूरी शीट पर फैला देंगे। इसके ऊपर रखेंगे बटर पेपर की एक दूसरी शीट और एक बेलन को इसके ऊपर रख शीट को इसके इर्द गिर्द लपेट देंगे। इसे कुछ देर ऐसे ही रहने देंगे। बाद में आराम से इस शीट को खोलेंगे और हमें चॉकलेट के कुछ ऐसे टुकड़े मिल जाएंगे। अब इन टुकड़ों को केक के इर्द गिर्द हमें गोलाई में इस तरह से लगाना है। ब्रश पर थोड़ी मेल्टेड डार्क चॉकलेट लगाकर इन चॉकलेट के टुकड़ों पर इसकी एक परत बनाएंगे। अब एक कांटे की मदद से केक के ऊपर ऐसा गोल घुमावदार डिजाइन बनाएंगे। और अब बारी आती है सजावट की। फॉन्डेंट से बनी सफेद और लाल मशरूम से इसे सजाएंगे और ऊपर छिड़केंगे थोड़ा हरा क्रैकर और कुछ फूल। और लीजिए तैयार है बहुत ही चॉकलेटी और लाजवाब टिम्बर केक। तो जब आप टिम्बरलैंड की सैर पर निकलें तो अपने दोस्तों को भी साथ ले जाइएगा, क्योंकि जब सब साथ हों तो फूड एडवेंचर्स का मजा 2 गुना हो जाता है। दोस्तों यम यम किचन की बगीचे में आज खिलने वाला है फूलों से सजा एक खूबसूरत फ्लावर पॉट केक। एक चॉकलेट केक लेंगे और चाकू की मदद से उसके ऊपरी हिस्से को अलग कर लेंगे। फिर केक को बीच से काटकर 3 हिस्सों में बांट लेंगे। पहले हिस्से पर लगाएंगे बहुत सारी बटर क्रीम और उसे अच्छे से फैला देंगे। फिर इसके ऊपर रखेंगे दूसरा हिस्सा और इस पर भी बटर क्रीम लगाकर अच्छे से फैला देंगे। अब बारी आती है तीसरे हिस्से को इसके ऊपर रखने की। किनारों से बटर क्रीम को बराबर कर लेंगे और अपनी कलाकारी से केक को एक गमले के आकार में तराश देंगे। फिर इसके ऊपर लगाएंगे और भी बहुत सारी बटर क्रीम और उसे अच्छे से फैला देंगे। अब एक बोर्ड पर थोड़ा सा मैदा छिड़ककर भूरे फॉन्डेंट का एक बड़ा गोला रखकर उसे पूरे बोर्ड पर बेलन से फैला देंगे। अब फॉन्डेंट को हमें इस तरह के 3 अलग आकार में काटना है। गोल फॉन्डेंट को गमले के इस हिस्से पर रखना है। ब्रश की मदद से थोड़ा पानी लगाएंगे ताकि ये टिक जाए। फॉन्डेंट के दूसरे हिस्से को इस तरह लगाना है और आखिरी हिस्से को इसके ऊपर। अब गमले के आकार वाले इस केक को प्लेट पर इस तरह से पलटना है और ऊपर लगाएंगे थोड़ी बटर क्रीम। अब एक मिक्सर में कुछ ओरियो बिस्किट्स डालेंगे और उनका बहुत बारीक चूरा बना लेंगे। ओरियो बिस्किट से बने चूरे को हम बदल देंगे फ्लावर पॉट की खाद में, जिसमें खिलेंगे बेहद खूबसूरत और बेशकीमती नायाब गुलाब, जो अपनी खुशबू बिखेर हर किसी को अपनी ओर खींच लाएंगे। और हम जानते हैं जनाब कि आप भी इस ब्लूमिंग फ्लावर पॉट केक से खुद को ज्यादा देर तक दूर नहीं रख पाएंगे। एंजॉय। यम यम किचन में आज हम बना रहे हैं रंगों से भरा लजीज M&M ग्रेविटी केक। एक चॉकलेट स्पॉन्ज केक लेंगे और उसका ऊपरी हिस्सा अलग कर देंगे। फिर केक को बीच में से काटकर 2 हिस्सों में अलग कर देंगे। नीचे वाले हिस्से पर डालेंगे बहुत सारा चॉकलेट गनाश और एक स्पैचुला की मदद से इसे केक के ऊपर अच्छी तरह फैला देंगे। इसके ऊपर रखेंगे केक का दूसरा हिस्सा और इस पर भी चॉकलेट गनाश लगाकर अच्छी तरह फैला देंगे। अब केक की गोलाई पर भी इस चॉकलेट गनाश को हमें अच्छी तरह फैलाना है। अब बहुत सारी किटकैट चॉकलेट स्टिक्स लेंगे और इन्हें केक के इर्द गिर्द इस तरह से लगा देंगे। अब एक बोल में थोड़ी लिक्विड चॉकलेट लेकर एक चम्मच की मदद से वुड स्टिक पर अच्छी तरह लगा देंगे, ताकि इस वुड स्टिक पर हम चिपका सकें बहुत सारी रंग बिरंगी M&M कैंडीज। और इस तरह इस वुड स्टिक को M&M कैंडीज से पूरा भरकर हम लगा देंगे केक के ऊपर, जो ग्रेविटी की तरह खींच लेता है अपनी ओर बहुत सारी रंग बिरंगी M&M कैंडीज। एक रंगीन दुनिया जिसके बादशाह है M&M। तो दोस्तों पेश है ग्रेविटी M&M केक। आप भी इसे जरूर आजमाइए और अपने खास दोस्तों के साथ खुशनुमा पलों को और रंगीन बनाइए।